मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना। माँ ने सीमा की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सीमा गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यही बुला ले। माँ ने डांटते हुए कहा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सीमा बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे। शादी कल, मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन सीमा को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। सीमा ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही सीमा की शादी हो गई। सीमा का हमसफर मुकेश ऑरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, दो पल में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। मुकेश कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई सीमा नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो सीमा की फेवरेट थी। मुकेश को नमस्ते की। मुकेश पास बैठ गया। मुकेश थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जीतने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। सीमा का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो सीमा ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर मुकेश ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। सीमा को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। सीमा सारी आइसक्रीम खा गई। मुकेश ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? सीमा मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। मुकेश भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। सीमा मुकेश को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि मुकेश दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। सीमा के भाई की शादी थी। सीमा 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सीमा ने मुकेश से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। मुकेश ने सीमा के पास बैठकर बोला, सीमा डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। सीमा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मुकेश पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए। बस मुकेश ने सीमा का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, सीमा क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है, तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर मुकेश कमरे से बाहर चला गया। सीमा रोने लगी। सीमा ने अपनी माँ को फोन किया, मुकेश मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ, लेकिन सीमा की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है मुकेश हमारी बहन को? वो रात को आए। मुकेश भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही बात है, अमृता को लेने आए हैं। मुकेश ने सीमा की तरफ देखा है। सीमा, मैंने क्या कहा था तुमसे? सीमा ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर मुकेश को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, सीमा को दिए, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना। मैं आऊंगा कल। सीमा बहुत खुश थी। मुकेश ने अपने सीने से लगाया, सीमा को अपना ख्याल रखना सीमा। फिर सीमा शादी में चली गई। मेहंदी की रात सीमा की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गले में काफी कीचड़ था। सीमा का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। सीमा जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से सीमा को अस्पताल ले गए। सीमा दर्द से चिल्ला रही थी। मुकेश को कॉल की, सीमा के बारे में बताया। मुकेश घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर सीमा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। मुकेश बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ मुकेश परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए।
उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया आपका बच्चा मर चुका है। मुकेश बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया, भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। सीमा रो रही थी, मुकेश को देखकर मुंह मोड़ लिया, मुकेश पास बैठ गया। सर पर हाथ फेरने लगा, अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। सीमा फूट फूट कर रोने लगी, मुकेश मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मुकेश ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया, अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाऊं। सीमा खुद को गुनहगार समझ रही थी अपने बच्चे और मुकेश का। मुकेश समझने लगा, सीमा का सर अपनी गोद में रख लिया, चुप हो जाए मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। सीमा को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। सीमा का हाल पूछने सीमा खुद पर इल्जाम दे रही थी, मुझे रोका था मुकेश ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है, अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। मुकेश समझ रहा था सीमा दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए मुकेश प्यार से समझाता रहा सीमा को, अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। सीमा मुकेश की आंखों में देख रही थी, मुकेश आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। मुकेश ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो सीमा अब कुछ कहने का क्या फायदा। सीमा समझ रही थी मुकेश का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। मुकेश बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। सीमा बेड पर लेटी मुकेश की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। मुकेश के 2 भाई जो मुकेश से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन मुकेश का छोटा सा होटल था, जिससे बस गुजारा हो रहा था। सीमा ने जिद की, मुकेश बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दें। मुकेश ने सिर पर हाथ रखा, अरे सीमा पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। सीमा ने जिद की, मुझे ऐसी चाहिए बस कमरे में। मुकेश अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। सीमा बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। मुकेश ने सीमा का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया, सीमा पता नहीं क्यों इतनी चिंदी हो तुम, लगवा दूंगा एक, ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी, वे दोनों बहुत खुश थे। मुकेश सीमा की हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। मुकेश का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था, मुकेश कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। मुकेश ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। मुकेश चिल्लाकर बोला, सीमा ये क्या है। सीमा ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। मुकेश गुस्से में पहले ही था। सीमा को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। सीमा गुस्से में गोली, मुकेश में नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो, सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। सीमा खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। मुकेश ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। मुकेश ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया, काफी खून बहने लगा था। हाथ से सीमा ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं, तुम बाप बेटे से बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए, इस इंसान के साथ बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया, इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर मुकेश गायब रहा। सीमा ने भी फोन करके ना पूछा। सीमा ने अपनी माँ को बताया, मुकेश आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात। उससे मुकेश को महसूस हुआ
उसने अच्छा नहीं किया सीमा के साथ। आज घर जाकर सीमा को सॉरी करूंगा। घर आया देखा घर में सीमा के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। मुकेश ने सीमा की तरफ देखा, सीमा खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो, सीमा को क्यों गालियां देते हो। मुकेश को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। मुकेश ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती हैं। सीमा भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं, वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने मुकेश ने सीमा को थप्पड़ मार दिया। सीमा की मां को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। मुकेश ने भी ना रोका उन्हें, सीमा नाराज होकर चली गई। सीमा को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशाना बन गया था। चेहरे पर मां भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। मुकेश पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। सीमा मायके में थी, मुकेश यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, मुकेश को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। मुकेश कहता, खुद गई है खुद वापस आए। सीमा की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गई, कोई बातचीत नहीं हुई। मुकेश के एक दोस्त ने मुकेश से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। मुकेश विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। सीमा भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी सीमा के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो सीमा की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। सीमा चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती है आखिर, किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था, सीमा ने भाई से कहा, पैसे दे, 2 बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। सीमा उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, मुकेश तो मेरे सर का ताज है। मुकेश दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। सीमा पागल, बात कुछ थी नहीं, और तूने ये क्या कर दिया। उधर सीमा के भाई ने सीमा के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने सीमा से कहा, बस मुकेश से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। सीमा की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, मुकेश को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। सीमा रोने लगी, मुझे मुकेश के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर मुकेश का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी सीमा तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। सीमा रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दें, मुझे मेरा मुकेश वापस कर दें। सीमा रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा, मुकेश खड़ा था। सीमा की नजर पड़ी मुकेश पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर मुकेश के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी। मुकेश, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मुकेश के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो मुकेश। मुकेश ने सीमा का माथा चूमा, आंसू साफ किया, तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, मुकेश प्यार करने लगा। सीमा के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुकेश के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे, लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए। जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफर महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें।
ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफर। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़े।